ऊपर से लंबे बाल और वो सब बहुत टायरिंग था। और एग्जैक्टली। मुझे वो सब मेरा पहला एज ए लीड शो था, तो मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना था। मुझे था कि यार इतना बड़ा शो अपने कंधे पे लेके जाना है, तो सब एक्टर्स मेरे को ऐसे देखा करते थे कि कर लेगा ये। कभी भी आप कुछ भी कर रहे हो ये मत समझो कि ये छोटा कैरेक्टर है तो ये पार्ट का शो का पार्ट कैसा होगा। हर कैरेक्टर शो में होना शो की जरूरत है। अगर बिल्कुल। आप नहीं होगे तो शो को फर्क पड़ेगा। फिल्म बॉर्डर हर इंसान देखेगा। एग्जैक्टली। हर इंसान ने देखी है, आपके दादी को भी पता होगा बॉर्डर है। एग्जैक्टली। और आपके जो शोज के बारे में वो आपके दादी को नहीं नहीं पता पता होगा, होगा। तो रीच क्या है वहां तक, तब हम्म। स्टार बनते हैं। तो फिल्म राइट। की रीच वो है, फिल्म करनी बहुत जरूरी है। काम मिल गया वो सक्सेस नहीं है। काम मिलने के बाद अगर आपने शो या फिल्म की है, उसके बाद ऑडियंस का प्यार मिलना, फिर वो सक्सेस मानता हूँ मैं उस प्यार में। हाय, दिस इज परमवीर सिंह चीमा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM Buzz। हाय एवरीवन, दिस इज कुणाल कोठारी, यू आर वाचिंग मी ऑन IWM Buzz। और बहुत बारी ऐसे होता है कि कुछ एक्टर्स को आप देखते हैं ऑन स्क्रीन पे, लेकिन आप सोचते हैं कि ये एक्टर को मैंने कहाँ देखा। अब ये किस्सा मेरे साथ और शायद ना जाने कितनों के साथ हुआ था कि मैं देख रहा था चमक जब नया नया आया था, और उसी के साथ आ रहा था सपने वर्सेस एवरीवन का ट्रेलर, आई थिंक एक आध हफ्ते के अंदर। और मैं बोला यार देखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये परमवीर सिंह चीमा है। बिकॉज एक तरफ आप उसे देख रहे हैं दाढ़ी में, लंबे बालों में, and that is the perfect example of how chameleon like an actor can be, and that person is of course Paramveer Singh Cheema. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। But ये सच में मेरा हुआ था सेम मेरे टाइम पे साथ। चमक रिलीज्ड ऑन 7। या दो एपिसोड देखने के बाद बोला या कि यार तू ही था, मैं बाद में पता चला। एग्जैक्टली। और रोल्स भी बिल्कुल डिफरेंट। बिल्कुल डिफरेंट, कहीं पे कोई लेना देना ही नहीं। नहीं है। बट मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक करता हूँ पहले सवाल के लिए। शुरू आपने टेलीविजन से किया, हम्म। ठीक है, बहुत ब्रीफ स्टिंट था। आई थिंक कलीरे आपने किया था, कलीरे, है ना? हाँ। एज आई मेंशन ब्रीफ स्टिंट था, लेकिन आई थिंक बहुत मुझे बहुत फैसिनेटिंग चीज लगती है। और मैं बहुत सारे एक्टर्स से आजकल जैसे बात की है ना, वो टेलीविजन में अच्छा कर चुके हैं, ओटीटी पे अच्छा कर रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड रहता है। लेकिन उनके टेक बहुत अलग अलग होते हैं टेलीविजन की इनिंग्स को लेकर, हम्म। है ना? तो मुझे ये जानना है कि वो जो ब्रीफ स्टिंट था उसमें, क्योंकि बहुत टैक्सिंग वर्किंग आवर्स होते हैं हम्म। उसके, सब इस बारे में बात करते हैं, है ना? हम्म। व्हाट डिड यू लर्न द मोस्ट वहां से? क्योंकि कुछ चीजें हो जाती है कि वंस यू डू टेलीविजन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, ऐसा लोग हम्म। बोलते हैं। यार व्हाट आई लर्न फ्रॉम टेलीविजन वाज कि स्क्रिप्ट उसी टाइम मिले तो याद कैसे करनी है। मतलब बेसिकली हाउ गुड मेमोरी यू शुड हैव व्हेन यू आर या वर्किंग इन दिस लाइन। सीखा था कि मतलब इतना लंबे टाइम में काम कैसे करना है। यू नीड टू वर्क फॉर 12 आवर्स स्ट्रेट विदाउट एनीथिंग। एंड सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैंने यही सीखी कि हाउ टू लर्न योर लाइंस राइट। एंड लर्न योर लाइंस। लर्न योर लाइंस हाँ। टू दैट एक्सटेंट कि मतलब 100 बारी बोलना पड़ेगा, घंटों तक बैठना पड़ेगा। यस। दैट्स ट्रू। बट कब कब आपको ऐसे लगा, मतलब वाज इट द फैक्टर कि अब मैं दूसरी जगह ऑडिशंस दे रहा हूँ, कुछ वर्कआउट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें करते करते ऐसा लगा कि अब मुझे टेलीविजन नहीं करना है, या वो अपने आप ही हो अपने गया? आप हो गया। अपने आप हो यार गया। कुछ वही एक्सपीरियंस ही वैसा हुआ, कुछ चीज हुई तो अपने आप ही कट गया टेलीविजन से। हम्म। फिर मैं सोचा अब टेलीविजन या सीरीज या फिल्म्स कर देंगे। मैं सोचा यार बेसिकली बन करना तो वही है ना आगे जाके, हम्म। मतलब दैट्स व्हाट आई ड्रीम ऑफ। तो खुद कट गया, ठीक है। नो नो फेयर। एंड बहुत लोगों की है ना सक्सेस की डेफिनेशन बहुत अलग होती है। किसी के लिए होता है कि चलो ठीक है, मैं 2-3 अच्छे शोज में आ गया, या 2-3 फिल्मों में आ गया, या कुछ भी उस तरह की चीजें। आपके लिए वो क्या है? बिकॉज कभी कभी होता है ना कि किसी का अच्छा टाइम चल रहा होता है, बट हो हम्म। सकता है वापस दो चीजें काम नहीं करेगी। वो सबका अप हम्म। अप एंड डाउन कर्व होता हम्म। है। एज एन एक्टर हु इज नाउ रेकिंग इन दिस ऑल दिस हम्म। लव, बहुत रेयर मिलता है, मतलब अब जाके मिलना सबको शुरू हुआ है। हम्म। आपके लिए वो डेफिनेशन क्या है कि डू यू लुक एट द दीज स्मॉल विंस, और डू यू लुक एट द लार्जर पिक्चर? यार आई लुक एट द लार्जर पिक्चर। मतलब एवरी विन इज इम्पोर्टेंट, बट कीपिंग इन माइंड द लार्जर पिक्चर। मेरे दिमाग में वही है कि अगर आपने एक शो हिट दे दिया तो वो सक्सेस नहीं है, दो शो हिट दिए सक्सेस नहीं है, काम मिल गया वो सक्सेस नहीं है। काम मिलने के बाद अगर आपने शो या फिल्म की है, उसके बाद ऑडियंस का प्यार मिलना, फिर वो सक्सेस मानता हूँ मैं उस प्यार में। अगला काम मिल गया वो नहीं है, उसको सराहा गया या नहीं, देन आई थिंक वो सक्सेस है। क्योंकि हर बारी सराहे जाओगे तभी लंबा चल पाओगे। ये बिल्कुल। तो लोग बोलेंगे दो काम करके इतना ही था, हो गया। तो मेरे लिए डेफिनेशन वही है कि हर बारी नए सिरे से स्टार्ट करना। हम्म। क्योंकि अगर वो दिमाग पे चढ़ा लेंगे एक दो काम करके, फिर भगवान नीचे गिरा देगा। बिल्कुल।
नो सही बात है. नाउ वी अवेट द ऑफिशियल रिलीज जो कि Yes. 2 दिन बाद है. पर मुझे उसमें जो भी इंटरव्यूज देखे उसमें बहुत इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग बातें लगी थी. आपने अपने डैड के बारे में बात की थी, कैसे आप उन्हें यहाँ पे लेके आए थे, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको सो कॉल्ड सक्सेस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो देखा. हाँ. लेकिन आप मुझे सबसे ज्यादा पता है फैसिनेटिंग बात उसमें क्या लगी कि आपने उन्होंने उनका अप्रोच आपकी तरफ बहुत चेंज हो गया था आफ्टर लुकिंग के यार ये तो मतलब पता नहीं कहाँ जा रहा था और अब जाके इतना सेट हुआ है. जैसे माँ बाप के लिए सेट होना सेट हो गया. सबसे बड़ी बात होती हाँ. है. बट इज इट स्टिल अ फैक्टर बिकॉज अब तो ब्लैक वारंट भी आ गई है और अब तो और भी चीजें चल रही है. अभी तो उनको बहुत मजा आ रहा है, मतलब हर चीज में पूरा फन ले रहे हैं. वो बॉम्बे आए थे उस टाइम पे, तो आने से पहले वो बड़े वो थे कि यार नहीं आऊंगा, क्या करूंगा बॉम्बे आकर, जिस दिन सलमान खान के साथ फिल्म करेगा तब आऊंगा. तो मैंने कहा यार वो भी करेंगे बट अभी कुछ पापा हो रहा है तो अभी ये करते हैं. चल ठीक है आ जाता हूँ. फिर वो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे आए, फिर उन्होंने देखा यार यहाँ तो दुनिया ही अलग है. राइट राइट. फिर वो मुझे बोले तू तो स्टार बन गया है. तो मैंने कहा बट नहीं, आप वो मत करो स्टार वार वाली बात, अब एंजॉय करो. तो फिर उसके बाद अभी ब्लैक वारंट आया, अब वो और इन्वॉल्व होने लग गए हैं. मुझे सब पूछते हैं कि अब क्या चल रहा है, अच्छा वो डायरेक्टर कैसा है, कैसा किया, अच्छा कैमरामैन कौन है, नाइस. अच्छा अच्छा. और फिर मैं बात करता हूँ, अच्छा मैं मुझे बोलता हूँ आपका वहाँ कॉस्ट्यूम श्रुति ने बड़े अच्छे किया, अच्छा श्रुति. फिर जब श्रुति का नाम लूंगा उनको याद होगा कि श्रुति कौन है. क्या बात है. तो ही इज फुल्ली इन्वॉल्व. और रिश्तेदारों को मैं किसी रिश्तेदार से बात करूँ, जो चीज मैंने पापा को बताई वो सबको पता है. ऑफ कोर्स. तो ये कर रहा है, तो ये कर रहा है, तो ये कर रहा है. अच्छा वो राजा कह रहे सी एक पंजाबी फिल्म भी तो कुछ करता था. हाँ. अच्छा वो इंडियन आइडल भी जाके आया. हाँ हाँ जाके आया. आपको कैसे पता चला? सब बता दिया. बता दिया. वो मतलब वो उनके इट्स अनमैच ना. Yes, मतलब yes. उससे ज्यादा प्योर वो जो नहीं इमोशन है. कोई हो ही Yes. नहीं सकता. बट आप उसी में आपने अपने मम्मी की भी बात की थी बिकॉज फॉर सम रीजन दैट टाइम वो नहीं आ पाए थे. उनका कैसा अप्रोच है इस चीज को लेकर? यार माय मदर, आई हैव अ स्टेप मदर. माय yes. मदर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज वेरी यंग. तो मम्मी को तब उस टाइम पे घर पे दादी हैं, तो उनका ध्यान रखना था जी कि तो मम्मी जी रहे. नहीं आए तो थे. पापा और बहन आए. मम्मी वो रहते हैं कि वो बस देख के अच्छा जा रहा है, क्योंकि उनके लिए, क्योंकि मेरे पापा तो फिर भी थोड़े से मॉडर्न हैं, मम्मी Right. मेरे बहुत देसी हैं. ओके ओके. मतलब शी इज फ्रॉम बठिंडा. राइट. उनके लिए सब कुछ ऐसा रहता है कि उनको पता ही नहीं है कि क्या है. बस ये है कि हाँ फिल्मों में काम करता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं कैसे है, उनको है कि हाँ मेहनत कर रहा है पहुंच रहा है. तो मैं उनको मांगता भी कुछ ले, वो गिफ्ट भी उतना छोटा मांगा, मैं ज्यादा दे सकता हूँ, आप बताओ एग्जैक्टली. क्या चाहिए आप. या. तो उनके लिए आई थिंक उनको एक बार यहाँ लाके दिखाना पड़ेगा, राइट. फिर वो समझेंगे कि अच्छा ये है. लवली. फिर किसी को पता ही नहीं जिस चीज के बारे में, उसको क्या उनको नहीं पता नहीं चीजों के बारे पता. में. उनके लिए पंजाबी फिल्म करूंगा तो उनको होगा कि ओहो तोड़ अब दिया. तूने तोड़ दिया. हम्म. और जो आप कर रहे हैं यू आर डूइंग अ पंजाबी हाँ, फिल्म. एंड वही आप जब बात कर रहे थे आपने कहा कि जब आपके पापा के लिए था कि सलमान खान के जिस दिन फिल्म में गए, बट सलमान खान भी होगा लेकिन फिलहाल सनी देओल हो गया है. तो आई थिंक वो भी उनके लिए बिकॉज सनी देओल इज द हार्ट ऑफ पंजाब. हाँ मुझे पूछते है ना? थे. हाँ मुझे तो पूछते मतलब थे. बिकॉज दैट्स वेयर वी गेट टू बॉर्डर टू और मैं इसके बॉर्डर टू से स्पेसिफिक पता है मेरी बात क्या होती है. जैसे हम जब हम बाहर निकलते हैं ना, आप रास्ते पे जाएंगे कोई भी चाय वाला भी होगा जो जरूरी नहीं है कि हर ओटीटी शो देखता होगा, है ना, लेकिन उसको ये जरूर पता होगा कि सलमान खान कौन है, शाहरुख खान कौन है. क्यों? क्योंकि वो फिल्में देखी वो हुई रीच होती है है, वो फिल्मों की. रीच है उस फिल्मों की. वो बड़ी स्क्रीन का चार्म ही कुछ और है. नाउ दैट यू आर डूइंग दैट विद बॉर्डर टू, हाउ हैव यू डिस्टिंग्विश्ड? आपके लिए कितना वो इम्पोर्टेंट था इस चीज को क्रैक करना, या ऐसा था कि यार मैं अगर इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा हूँ जहाँ पे इतने बड़े दिग्गज कलाकार, मोर कमर्शियली पॉपुलर कलाकार भी हैं, और फिर भी मुझे वहां पे स्टैंड आउट करना? यार पहली बात तो उस टाइम पे मुझे ये रियलाइजेशन ही नहीं हुआ था कभी कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ क्या, कि मतलब ये इतना बड़ा है वो है. जब लोग बोलते हैं तब ज्यादा पता चला. उस टाइम पे तो होता है कि हाँ काम है, काम करते हैं, काम करेंगे, सनी सर के साथ करेंगे, अच्छा है. बट ये रियलाइजेशन अभी भी नहीं हो रहा. आई थिंक जब राइट. स्क्रीन पे मैं देखूंगा ना हाँ. तब मुझे समझ आएगा कि अच्छा ये हुआ. तो मैं वही बोलता था. तो मैंने अपने मैनेजर हैं सुधांशु भाई, उनसे बात की. मैंने कहा यार ये फिल्म ऐसे करके कहते हैं यार, फिल्म बॉर्डर हर इंसान देखेगा. एग्जैक्टली. हर इंसान ने देखी है. आपके दादी को भी पता होगा बॉर्डर है, एग्जैक्टली. और आपके जो शोज के बारे में वो आपके दादी को नहीं नहीं पता पता होगा. होगा. तो रीच क्या है वहां तक, तब स्टार बनते हैं. तो फिल्म राइट. की रीच वो है, फिल्म करनी बहुत जरूरी है. फिर मैं समझा ओ यार ये, क्योंकि ये पॉइंट कभी सोचा ही नहीं ना, क्योंकि मेरे दादी तो मेरे सारे शोज जानते हैं, बट करेक्ट. दूसरों के घर में दादी, जैसे आपने बोला चाय वाला, वो सब जानते हो, ये कभी सोचा ही नहीं था. अभी बिल्कुल सोचना शुरू किया. बिल्कुल. क्योंकि अभी
जैसे पहले मुझे क्वेश्चन पूछा था, मैं बोला था क्रिटिक चॉइस या बॉक्स में क्रिटिक चॉइस ही बोला, भी बोलता हूँ। बट आई थिंक अभी मैं अपने फिल्मों को, दोस्तों को ये बोलना शुरू किया कि यार थोड़ा सा कमर्शियल एंगल एग्जैक्टली नहीं, इम्पोर्टेंट है एट द एंड ऑफ द डे, उसकी भी वो तो समझ अब आ रहा है। समझ अब आ रहा है, पहले कभी बिल्कुल। सोचा नहीं था, पहले कभी समझ ही नहीं आया था। नो, फैसिनेटिंग। एंड यू नो दूसरी बात यू जैसे कि अगेन बहुत सारे पिछले 10 साल में हम ओटीटी की बात बार बार करते हैं लोगों से, अलग अलग एक्टर्स से, सबका अलग टेक होता है कि ओटीटी का बूम है, ये है वो तो है ही, दैट इज द रीजन यू आर हियर एंड 1000 अदर एक्टर्स आर हियर डूइंग ग्रेट वर्क। लेकिन इसमें है ना बहुत कम लोग हैं जो उस प्योरिटी और सैंक्टिटी को रख पाए हैं जहां से शुरुआत की थी। एंड आई वांट टू गिव दैट मेंशन टू टीवीएफ बिकॉज यू हैव डन सपने वर्सेस एवरीवन विद देम। उन्होंने वो रखा है समहाउ, चाहे वो शोज किसी को कम पसंद आए, ज्यादा पसंद, बट बहुत कम हुआ है कि कोई भी शो ना पसंद आया हो, है ना। Why do you think, see apart from the factor के सब बोलते हैं कि रूटेड कंटेंट है, इमोशन पकड़ते, वो है, पर कभी कभी वो एक सुर होता है शायद जो वो पकड़ते। What do you think, having been in a TVF show, that they crack it right and you were able to inhibit that as well? यार टीवीएफ में एवरी डिपार्टमेंट इज वेरी हार्ड वर्किंग, स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्शन, कैमरा तो है ही, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉस्ट्यूम्स, आर्ट, एवरीबडी इज इन्वॉल्व। वो सिर्फ सैलरी लेने के लिए वहां नहीं, Right. they want to prove something and everybody there wants to prove something। तो जो वो चीज है ना, वो उनको डिफरेंशिएट करती है दूसरों से, क्योंकि मैंने काफी जगह देखा है कुछ लोग सैलरी लेने के लिए होते हैं, तो क्रिएटिवली उनका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब वहां पे जैसे मुझे बोलना पड़ता है कि यार कॉस्ट्यूम में ये कर दो, यार इसमें ये कर दो, इसमें वो कर दो। टीवीएफ में होता था कि सर थोड़ा सा क्रम्पल कर दें, सर थोड़ा सा ये कर दें। तो वो चीज है। और बहुत सीरियसली काम करते हैं, सीरियस इन द सेंस फन तो होता है, सीरियसली कि फोकस्ड हैं, और वो गाड़ी पटरी पे चली है और चलती जा रही है, चलती जा रही है, वो रुक नहीं रही, और सभी उसके पीछे डब्बे हैं, सब चल रहे हैं, राइट। कोई भी डब्बा छूट नहीं गया पीछे। तो वो जो चीज है ना, कंटिन्यूटी और वो सब, मतलब, और एक्टर को माहौल मिलता है सेट पे, शांत, बी इन द जोन, ओके यू बी इन द जोन, नथिंग एल्स मैटर्स, काम करना है। वहां जाने से पहले ये नहीं सोचना पड़ेगा यार मैं जोन में हूँ तो चुप हूँ, लोग ये ना सोचें चुप क्यों हो गए। वो है, वो मुझे, वही चीज मुझे ब्लैक वॉरेंट पे भी मिली थी। बिल्कुल, विक्रम सर का माहौल वैसा, वहां भी वैसे ही सेट था, पूरा कंट्रोल्ड। लवली लवली। एंड बिकॉज इट्स परफेक्ट कि आपने ब्लैक वॉरेंट की बात की, क्योंकि मैं अगर आप नहीं बोलते तो मैं वही पूछने वाला था कि कुछ क्रिएटर्स का वो वर्क एथिक ही ऐसा होता है और उनकी टीम का भी वो वर्क एथिक वैसा होता है। ऑन दैट नोट, जितना काम आपने अब तक कर लिया है, यू नो बहुत डिफिकल्ट होता है क्वांटिफाई करना कि कौन से प्रोजेक्ट से ज्यादा सीख मिली या नहीं मिली, लेकिन होता है, यू नो कभी कभी वो एक दिन होता है, कभी कभी शायद वो एक पल होता है जो आपको बस रह जाता है, आपके जहन में रह जाता है कि अब ये रहेगा मेरे साथ। अब तक जितने प्रोजेक्ट्स आपने किए, कौन सी सीख है या कौन सा एक ऑब्जर्वेशन है जो आपके साथ रह गया है और वो रहेगा? यार ऑब्जर्वेशन यही है कि कभी भी आप कुछ भी कर रहे हो, ये मत समझो कि ये छोटा कैरेक्टर है तो ये पार्ट का, शो का पार्ट कैसा होगा। हर कैरेक्टर शो में होना शो की जरूरत है, अगर आप नहीं होगे तो शो को फर्क पड़ेगा। तो आप अगर ये सोच के करोगे कि मेरा पार्ट छोटा है तो शायद मैं उतनी मेहनत मत करूं, तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। अगर आप उल्टा सोचोगे मेरा छोटा है मैं डबल मेहनत करूं, तो आप अगर 2 सीन के लिए भी आओगे तो वो जब बैक स्टोरी और वो सब लेके आओगे लोगों को दिख जाएगा। बिल्कुल। और जब दिख जाएगा तो काम मिल जाएगा और अपना काम हो जाएगा। वही सीखा मैंने। बड़े छोटे की बात नहीं है, बात है कि आप कितनी शिद्दत से कर रहे हो। मतलब विक्रम सर ने मुझे वही बात बोली थी एक दिन सेट पे कि इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग मैजिक, यू कैन डू इट इन वन सीन विदाउट स्पीकिंग आल्सो। राइट, वही है। एंड आपका कैरेक्टर तो था ही वैसा ब्लैक वॉरेंट में, तो तभी मुझे बोली थी, मैं कंफ्यूज था, मैंने कहा सर यार कैसे करूं। तो सर बोले यार चीमा एक भी सीन होता ना तब भी ये मत सोच। बिल्कुल, ठीक है। फैंटास्टिक। दैट इज आई थिंक द डिफरेंस दैट मेक्स, यू नो जब आप कुछ तरह के डायरेक्टर्स और कुछ तरह के यू नो टीम के साथ काम करते हो, वो माहौल जैसे आपने बोला पूरा अलग हो जाता है। फैब्युलस। एंड एक और यू नो बात परमवीर बहुत फैसिनेटिंग ये जो मुझे लगी आपके पुराने टिडबिट्स में से, कि आपको मुंबई उतरा नहीं आता जितना, क्योंकि घर घर होता है। पंजाब का तो मतलब है ही, बट क्या क्या वो थोड़ा सा चेंज हुआ है अभी?
यार इस बारी जब मैं बॉर्डर शूट कर रहा था उसके बाद फिर आनंद सर वाली फिल्म करने का, तो मैं 3 महीने के लिए लगातार बॉम्बे से बाहर था, तो मैंने बॉम्बे को बहुत मिस ओ किया है। और मेरे मन से जब मैं उसके बाद घर गया, फिर बॉम्बे आया, जब मैं घर गया उसके बाद राइट। दिल्ली शूट करके बॉम्बे रहा, तो मेरे मन अंदर से निकला घर चले यार। तो घर मैंने बॉम्बे को एज अ घर रेफर किया घर जाने के बाद भी। लवली लवली। तो तो वो अब था। वो हुआ, मतलब उतना लेकिन हो अब गया है। करता हूँ, लेकिन फिर यहाँ की यार घर वाली फीलिंग तो मतलब वो एक अलग जोन है, वो खुला खुला आसमान है। यहाँ पे खुला आसमान नहीं है खुला, बट अपन मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ 5 साल से। और उसके बाद घर पे काम करवाने के लिए सब चीज, हम्म, अभी इंटरव्यू कर रहा हूँ, दीदी का फोन आ रहा है, वो चीजें हो रही, बिल्कुल। तो वो प्रेशर, काम के प्रेशर के बीच में वो सच में प्रेशर फील होता है। हाँ वो बहुत बड़ा प्रेशर फील होता है यार। राइट। सब भगदड़ है, मतलब ऐसी हाँ भगदड़ है जो रुकी नहीं रही है। हाँ, और यही है। यही है। हम्म तो वो तो हाँ, मतलब वो बात तो सही है। जो और जैसे आपने कहा कि आपका घर तो लिटरली आप, आपके पापा खेती करते हैं, तो हम्म। वो तो माहौल हाँ, ही कुछ और है। अलग आप माहौल अभी है। भी करते हैं उतना एक्टिवली, थोड़ा बहुत जब उतना जब? अभी नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ। क्योंकि अभी मैं यहाँ बिजी हो गया हूँ, तो मेरे डैड ने, अभी मैं जाता हूँ तो अगर मैं 2-3 दिन के लिए गया था तो उन्होंने बोला भी नहीं कि यार, उनको पता है कि आना हुआ खुद आ जाएगा, अभी थका हुआ है बेचारा, इसको बिल्कुल थोड़ी देर आराम कर देना। लेकिन उनको ये भी पता है कि जब आएगा फ्री होगा तब कर लेगा। बिल्कुल। लवली। एक दो चीजें और, परिवार की बातें मैं करूंगा, बिकॉज मेरे लिए भी वो एक फैक्टर है कि जब एक एक्टर अपने राइज पे होता है ना, तब अपने परिवार से किस तरह की बॉन्डिंग बना के रखता है, उससे उसका मतलब चरित्र भी यू कैन जज, जज इन अ वे दैट यू अंडरस्टैंड कि वो एक, हम्म उसकी उनकी थॉट प्रोसेस कैसी है। हम्म माई क्वेश्चन इन दैट सेंस इज के, जैसे आपने बोला कि थोड़ी चीजें चेंज हुई इन द गुड वे, कि वो भी खुश हुए आपको देख के, लेकिन आपके लिए आपके परिवार की तरफ कितनी, आप कैसे बना के रखा आपने ये चीज कि नहीं, मतलब मैं चाहे कहीं पे भी पहुंचूं, कि ये परिवार ही मेरा सब कुछ है। जो सबकी इंटेंट वही होती है, कोई भी खराब इंसान नहीं हम्म होता इंटेंट, लेकिन वो बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम्म। तो आपने वो बैलेंस कहाँ स्ट्राइक किया? यार वो ना नेचुरली हो गया भाई, हम्म। मैं मतलब आपको बताऊं, वो सब ना नेचुरली आ गया। मतलब जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर बढ़ा था ना, जैसे मैंने बोला कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो सब कुछ जब मिलता गया तो मेरा प्यार उनकी तरफ बढ़ता गया। हम्म। और वो इतना स्ट्रांग हो गया कि आज जैसे कभी मैं, अभी थोड़े दिन पहले का इंसिडेंट है, मैं ना कुछ इतना बिजी हो गया ना, मैं घर पे फोन नहीं कर पाया, हम्म। तो मुझे ना, मैं डैड को फोन किया, उन्होंने एक दिन फोन उठाया नहीं, मैंने बिजी हो गए, कॉल बैक भी नहीं आया। अगले दिन मैंने फिर फोन किया, फिर नहीं उठाया। तो अपनी बहन को फोन किया, मैंने कहा पापा नाराज हो गए क्या मेरे से, मैं 2 दिन से फोन नहीं किया। राइट। कहती नहीं, मैंने 5-6 फोन किए, फिर मैं फाइनली उनका फोन आया, मैं कहा आप नाराज हो। कहती नहीं यार, गुरुद्वारे में था, फोन गाड़ी में पड़ा था। तो वो उतना है, वो हाउ मुझे लवली। लगता है कि 2-3 दिन फोन नहीं करूँ तो मैं करता रहता हूँ। सुपर। सुबह मेरे घर से ब्लूटोकाई की ड्राइव होती है, मैं कॉफी पीता हूँ, तो रास्ते में जाते हैं कोई पापा दादी बहन, किसी ना किसी को फोन लगा ही लेता हूँ। बिल्कुल। लवली, आई थिंक दैट इज, मतलब वो एक, फिर तो आपका डिफॉल्ट सेटिंग है। फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए, दो, मैंने कितना भी काम में क्यों ना हो, 2 दिन हुए नहीं कि मम्मी पापा से करना बात है, तो वो करनी ही करना है, पड़ेगी, हाँ। वरना मेरा ही दिन नहीं निकलेगा हाँ। आगे। बिल्कुल बिल्कुल। लवली, एंड कपल ऑफ इन दिस थिंग्स। अब जाके जैसे मैंने कहा कि वो सक्सेस मिल गई है, वो एक रिकग्निशन मिल रहा है, लेकिन मैं चमक के बारे में थोड़ी सी ये बात करना चाहूंगा। मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा काला का कैरेक्टर, और मैंने, अच्छा बाय द वे, मैंने बचे हुए एपिसोड्स भी देख लिए हैं। हाँ, हाँ जी, बिकॉज मेरे पूरा को, देख लिया। हाँ जी मैंने पूरा देख लिया, क्योंकि मुझे रिव्यू करना होता है, तो हाँ हमें अर्ली एक्सेस मिल जाता है। मुझे बड़े मजे आए, हाँ। लेकिन मैं बहुत ऑनेस्ट होने की कोशिश करता हूँ। मेरे को ऐसे नहीं कि आपको ईगो मसाजिंग के लिए मैं ऑनेस्ट बोल ऑनेस्ट दूंगा। ऑनेस्ट। मुझे क्लाइमैक्स बहुत सही लगा, मुझे जो क्लिफ हैंगर, आई विल ऑब्वियसली नॉट स्पॉइल इट फॉर एनीवन, हम्म जहाँ पे शो खत्म हो रहा है, वो मुझे सबसे ज्यादा, मुझे बस थोड़ा स्ट्रेच जरूर लगा। हम्म। मुझे ये लगा कि ये चीज की जो कल्मिनेशन है ना, शायद थोड़ा 2 एपिसोड जल्दी। पहले हो सकती थी, हाँ, पर ये एक बहुत ही लेमैन्स व्यू नहीं नहीं, एक बट ये होता सही है, है मतलब ना? आई नीड ऑनेस्ट रिव्यूज जी यार। जी जी, पर मतलब जैसे मैंने कहा कि काला से आप सीन 1 से आप यू वर इन्वेस्टेड, हम्म ठीक है, और सिर्फ काला नहीं, गुरु, ये वो सारे किरदार उसके ऐसे हैं। मुझे ये जानना है कि जब आप, क्योंकि इतना लंबा शो है, जितना ये चला है, काफी लंबा जर्नी रहा है ना रोहित सर, मैं भी सोच रहा था कि रोहित सर कहाँ जा रहे हैं इसके साथ, और कब वापस इसको मोड़ेंगे और कैसे आएंगे। मुड़ता बहुत अच्छे से है, हम्म। बस वो मुड़ना मुझे, बस जैसे मैंने थोड़ा कहा सा कि लग, थोड़ा लंबा हाँ लगा। हाँ। हाउ हैज इट बीन फॉर यू, बिकॉज बहुत लंबा हो गया ये वाला। यार ऐसा था कि एपिसोड हमने 8 ही शूट किए थे, स्क्रिप्ट मेरे पास 8 अच्छा। एपिसोड थी, राइट। 12 बना दिए। तो जब क्योंकि उनको था कि थोड़ा सा हमें लग रहा है मजा आएगा ऑडियंस हम्म। को, तो इसको 12 करते हैं, तो उनको मैं लगा ठीक है।
फिर मुझे भी थोड़ा सा लगा कि रोहित सर कहते हैं यार वो क्रिएटर्स चॉइस है, क्योंकि आई वांट टू एक्सप्लोर ऑल द सब प्लॉट्स, कि अगर मुझे हम्म। आगे बनाने हो तो सारे सब प्लॉट्स एक्सप्लोर हो। बट बहुत लंबा शूट था भाई, राइट। 120 दिन, एग्जैक्टली। और बीच में से 95 6 डेज मेरा था, ऊपर से लंबे बाल और वो सब बहुत टायरिंग था। और एग्जैक्टली। मुझे वो सब मेरा पहला एज ए लीड शो था, तो मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना था। मुझे था कि यार इतना बड़ा शो अपने कंधे पे लेके जाना है, तो सब एक्टर्स मेरे को ऐसे देखा करते थे कि कर लेगा ये। वो डाउट था, सिर्फ या रोहित सर को रहता था कि नहीं नहीं ये कर लेगा। कर लेगा। और मेरे को भी कई बार वो सामने वाले से डाउट आ जाता था कि यार ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं यार, कर लूंगा। बट वो फिर जब हुआ हुआ हुआ, उसके बाद खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, ठीक है सर हो जाएगा। फिर मुझे क्रू ने बोलना शुरू किया कि सर अब तो थक गए, अब तो थक गए। तो फिर फाइनली जाके हुआ। हुआ। तो मैं तो मजा करता था करते हुए, बिल्कुल। जब क्रू से आता था तो मैं सोचता था यार हाँ सब लोग थक रहे हैं यार, हम्म। थक गए। फिर हो गया। तो वो थोड़ा जो आपने स्ट्रेच वाली बात बोली ना, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्क्रिप्ट 8 एपिसोड की थी। एग्जैक्टली ना, दैट मेक सेंस। बिकॉज वो जर्नी मुझे लगा था कि यहाँ शायद खत्म हो जाती तो बेटर होता। अगेन मैं नहीं स्पॉइल करूंगा डिटेल्स के साथ, बट मुझे एंड बड़ा तगड़ा लगा। हम्म। जिस क्लिफ हैंगर की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज देर इज स्कोप, चमक की कहानी खत्म नहीं हो रही है। बट ऑफ कोर्स आई विल नॉट एट ऑल गिव एनीथिंग अवे। एंड कंसिडरिंग कि जैसे हमने बोला कि ये लंबा था लेकिन अब अलग जोन में जाने अलग की जोन बात में, है, हाँ हाँ तो उस तरह से तो मैं उसको सराहूंगा हाँ कि नहीं, हाँ उस तरह से बहुत सही है। हाँ। एंड फाइनली ऑन अ पार्टिंग नोट, परमवीर, थोड़ा सा लाइटर नोट पे, कि पंजाबी म्यूजिक मैंने रिसेंटली गिपी ग्रेवाल सर का इंटरव्यू किया था, ओह उनकी वाओ। फिल्म आ रही है तो हाँ बड़े मजे अकाल। आए। अकाल आ रही है, बड़े मजे आए। जब जब मैं पंजाबी के किसी भी उसे एक्टर से या सिंगर से किसी से बात करता हूँ, तो मुझे ये फैसिनेट लगता है कि पंजाबी म्यूजिक 25-30 साल पहले भी वही था। मतलब दैट इज ऑन द टॉप ऑफ एवरीवन्स प्लेलिस्ट, हम्म एंड आज भी वही है। भले मोड जोन सब चेंज हो जाता है, ठीक है। हम्म। सो ऑन अ मच लाइटर नोट, व्हाट इज योर प्लेलिस्ट लुक लाइक व्हेन इट कम्स टू पंजाबी सॉन्ग्स? इट इज जस्ट लाइक कि भाई वही वाले जो सारे यार हाँ पॉपुलर वही होते हैं, वही मेरा वरना आजकल आजकल मैं चीमा वाई एक सिंगर, उसके गाने बहुत सुन रहा हूँ। उसके बाद औजला इज हौजला ऑलवेज सर देयर। तो है ही, हाँ। और वही मतलब मेरे गाने वही रहते हैं, फुल वाइब हाँ वाले फुल एकदम वाइब, मतलब फुल पंप मुझे अप हाँ ये। पंप अप। मुझे वो स्लो गाने नहीं पसंद, नहीं पसंद। रोमांटिक गाने नहीं पसंद। अच्छा। रोमांस और ये स्लो नहीं, सब ऊपर चाहिए। नहीं, क्योंकि मैं जिससे भी बात किया ना, वो गुरदास मान सर के साहब की तो बात करते ही है। गुरदास मान साहब तो उनको लेजेंड्स हैं, वो तो शायरी वायरी, वो गुरदास एग्जैक्टली साहब exactly, मैं भी उसी को सुनता हूँ, वो पूरा कभी कभी इन्फ्लुएंस, सुनता हाँ। हूँ। जनरली मैं लाइफ में हाई रहने के लिए ये सब सुनता हूँ कि हाई म्यूजिक का हाई हाँ, रहे। म्यूजिक का है। हाँ म्यूजिक का हाई रहने के लिए यही राइट। सुनता हूँ हाँ। लवली लवली परमवीर, एंड इट इज जस्ट परफेक्ट कि अब आपके पास जिस तरह के प्रोजेक्ट्स है, इट इज जस्ट अप अप एंड अप, थैंक जो यू। कि बहुत अच्छा लगता है देख के कि बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है, और बहुत कम ये भी होता है कि डिजर्विंग लोगों को नसीब होता है। सो दैट इज डेफिनेटली द सेंटिमेंट एवरीवन हैज। Thank you so much, थैंक Paramveer. यू सो It was a lovely मच, लव द conversation. इंटरव्यू यार, And मजा आया। I wish you all the best for whatever you've lined up ahead. And of course, just great surprises, I'm sure. यस थैंक यू भाई, थैंक यू Thank सो you. मच।